नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मरुधरा की 3 सीटों का चुनाव परिणाम जैसा कि अनुमान था उसी के अनुरूप रहा है। 3 के तिलिस्म को किसने तोड़ा है यह आज सामने आया है। कांग्रेस ने 2 सीटें जीती और अपना दबदबा बरकरार रखा। वहीं राजसमंद का किला बरकरार रखना बीजेपी के लिए भी कम संतोष की बात नहीं रही। मोटे तौर पर तीनों सीटों पर एक ही तरह का सियासी ट्रेंड दिखाई दिया, लेकिन इस जीत को गहलोत सरकार को जनता के आशीर्वाद के तौर पर भी देखा जा रहा है। सहानुभूति लहर वाला उपचुनाव, सहाड़ा सुजानगढ़ में पंजे का कब्जा, राजसमंद में बीजेपी का किला बरकरार। राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम वही रहे जो पिछले चुनाव में थे। सुजानगढ़ और सहाड़ा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि राजसमंद में बीजेपी ने जीत दर्ज की। बात करें सहाड़ा सीट की तो सहाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री त्रिवेदी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की। गायत्री त्रिवेदी ने बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर रतनलाल जाट को 42,000 से ज्यादा वोटों से हराया। गायत्री देवी को 81,252 वोट मिले, जबकि रतनलाल जाट को 39,052 वोट मिले। गायत्री देवी को रिकॉर्ड 57.82% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को महज 27.82% वोट ही मिल पाए। कांग्रेस ने दूसरी सीट सुजानगढ़ पर भी शानदार जीत दर्ज की। सुजानगढ़ सीट से कांग्रेस के मनोज मेघवाल ने बीजेपी पर बड़ी जीत हासिल की। सुजानगढ़ सीट पर दिवंगत कांग्रेस विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज मेघवाल ने बीजेपी उम्मीदवार खेमराम मेघवाल को 35,000 से ज्यादा वोटों से हराया। मनोज मेघवाल को 78,842 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार खेमराम मेघवाल को 43,424 वोट मिले। यहां आरएलपी के सोहनलाल नायक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 31,993 वोट हासिल किए। बात करें राजसमंद सीट की तो इसे बचाने में बीजेपी सफल रही। दिवंगत किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी ने इस उपचुनाव में जीत हासिल की, हालांकि उन्हें सबसे कम अंतर से जीत मिली। राजसमंद सीट पर बीजेपी उम्मीदवार दीप्ति माहेश्वरी ने कांग्रेस उम्मीदवार तनसुख बोहरा को 5,165 वोटों से हराया। दीप्ति माहेश्वरी को 74,131 वोट मिले, जबकि तनसुख बोहरा को 68,966 वोट मिले। कोरोना काल में हुए इस उपचुनाव में पार्टी के दावे और नारों से ज्यादा असर सहानुभूति लहर ने दिखाया। सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट पर आरएलपी ने भी दमदार प्रदर्शन दिखाया। सुजानगढ़ सीट पर आरएलपी के उम्मीदवार ने 31,000 से ज्यादा वोट हासिल कर बीजेपी की हार तय कर दी। बहरहाल उपचुनाव का दौर खत्म हो चुका है। सियासी नारों और दावों के बीच अब वक्त है जमीन पर उतरकर कोरोना से जंग का, जिसका असर इस चुनाव में भी दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और ये जो 3 उपचुनाव हुए उसमें सहाड़ा से सर्वाधिक 42,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस की उम्मीदवार गायत्री से बात की न्यूज 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली कांग्रेस की सहाड़ा से गायत्री त्रिवेदी हमारे साथ है। इस जीत को किसकी जीत मानते हैं आप? ये जीत पूरी जनता की। ये हमारे सहाड़ा तहसील, स्वाना तहसील और हमारी रायपुर तहसील, ये तीनों की जीत है। और जनता द्वारा हमारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, और ये पूरी जीत उन्हीं को है। मुख्यमंत्री की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, क्या उस पर मोहर लगाई है जनता ने? जनता ने लगाई है मोहर लगाई है जनता ने। और मुख्यमंत्री जो भी उन्होंने घोषणाएं की एमएलए साहब के कामों के ऊपर, वो पूरी कर एमएलए वो सीएम साहब हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी करेंगे। और ये ऐतिहासिक जीत उन्हीं की है। रघु शर्मा जी, जो चिकित्सा मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ जी, बाकी लोग आपका जो कामकाज देख रहे थे, जो 42,000 से ऐतिहासिक जीत हुई है आपकी। 42,000 ऐतिहासिक जीत तो हर रघु शर्मा जी की टीम और जाड़ावत साहब की टीम और बहुत से हमारे ऐसे कर्मठ नेताओं को भेजा, धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब
ये सभी की वजह से ही ये जीत ऐतिहासिक हुई। आप पे जिम्मेदारी बढ़ गई है। कैलाश जी अब नहीं है, 42,000 वोटों से जिताया है। जो बीजेपी को वोट मिला उससे डबल वोट आपको मिला, अब जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। जिम्मेदारी निभाएंगे और भगवान ईश्वर जैसे जीत की वैसे ही काम ईश्वर ही करेगा और करेंगे। ये थी गायत्री त्रिवेदी, जिनका कहना था कि ये जीत है अशोक गहलोत की, माइक्रो मैनेजमेंट रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़ की। साथ ही साथ इनका कहना है कि जिम्मेदारी बढ़ गई, बीजेपी से डबल वोट जो मुझे मिला है, मैं और उतनी जिम्मेदारी से जनता की सेवा करूंगा। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। सुजानगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने भारी अंतर से जीत दर्ज करने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हालांकि मनोज मेघवाल के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद उनके घर पर कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आया, लेकिन जीत की खबर के बाद मनोज मेघवाल ने घर के छज्जे से ही हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और मतदाताओं और पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताया। इस ऐतिहासिक जीत पर मैं सभी सुजानगढ़ के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिनकी अथक मेहनत से इतनी बड़ी जीत हुई है। मैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करती हूं, जिन्होंने हमारे प्रत्याशी मनोज जी मेघवाल को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाया। जनता को लख लख बधाइयां, जिन्होंने एडवोकेट मनोज कुमार मेघवाल को चुनाव भारी मतों से जिता करके भेजा। चुनाव को जिताने में सुजानगढ़ के मतदाताओं का, सुजानगढ़ के कार्यकर्ताओं का अपार प्रेम और स्नेह रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस जीत पर प्रत्याशियों को बधाई दी। मनोज मेघवाल, गायत्री देवी को उन्होंने बधाई दी। सहाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री देवी और सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल को जीत हासिल करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, राजसमंद उपचुनाव भी सभी ने एकजुट होकर लड़ा और यहां भाजपा की जीत का अंतर बेहद सामान्य रहा। कांग्रेस प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद और समर्थन देकर क्षेत्र की जनता ने हमारी सरकार को और अधिक मजबूती प्रदान की और विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ी। इसके लिए वो मतदाताओं के प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी वो बधाई दे रहे हैं। तो सीएम ने ट्वीट कर जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों को बधाई दी, कार्यकर्ताओं को बधाई दी। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने भी ट्वीट कर पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। माकन ने लिखा, राजस्थान उपचुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा। मुख्यमंत्री महोदय, पीसीसी अध्यक्ष, पदाधिकारी, मंत्रिमंडल और तैनात पर्यवेक्षकों, प्रभारियों को ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए बधाई। ये जीत कांग्रेस सरकार के कार्य पर जनता की मुहर है, प्रभारियों की जमीनी मेहनत और एकता का परिणाम है। और उपचुनाव में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के बाद पीसीसी चीफ डोटासरा ने प्रदेश की जनता और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। डोटासरा ने कहा, यह जीत गहलोत सरकार के विकास कार्यों पर जनता का आशीर्वाद है। मरुधरा का विकास आगे भी जारी रहेगा। प्रदेश में जो 3 उपचुनाव हुए हैं उसमें सहाड़ा और सुजानगढ़ में भारी अंतर से कांग्रेस पार्टी जीती और जो राजसमंद का चुनाव था उसमें भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफी अच्छी मेहनत की और बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हम नहीं निकाल पाए। लेकिन प्रदेश में जो उपचुनाव हुए तीनों, उसमें कांग्रेस पार्टी का जो शानदार प्रदर्शन रहा, उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव अजय माकन जी के सफल निर्देशन को, सरकार की गुड गवर्नेंस को,
और सरकार और संगठन ने जो समन्वय के साथ में काम किया, मैं समझता हूं इन सबको मिलकर के आज एक ऐतिहासिक जीत इन उपचुनाव में मिली है। इससे हमारी सरकार को ताकत मिलेगी और 2.5 साल जो इस सरकार के बचे हैं उसमें बेहतर तरीके से कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ में विकास के काम कराएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे। और जो आज वैश्विक महामारी का जो दौर चल रहा है, इसमें हम लोगों को और ताकत के साथ में काम करने का अवसर मिलेगा। मैं समझता हूं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, और निर्वाचित जो साहड़ा से गायत्री देवी जी और सुजानगढ़ से मनोज कुमार मेघवाल जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भीलवाड़ा से सहयोगी प्रमोद तिवारी और जयपुर से संवाददाता बाबूलाल थायल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद, मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां नोटा पर कितने वोट गए और पितलिया फैक्टर ने कितना रिजल्ट पर दरअसल असर डाला है? स्वप्निल, अगर बात नोटा की करें तो 1,40,352 वोटों से नोटा को 4,108 वोट मिले हैं। तो नोटा को वोट तो मिला है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो आरएलपी है उसने भी अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई है। ठीक है, वो ट्रायंगल नहीं कर पाई है, परंतु 12,231 वोट मिला, लगभग 8.7% वोट आरएलपी लेके गई है। मेवाड़ में आरएलपी की जो प्रेजेंस है 8.7% वोट की, ये निश्चित रूप से ये दर्शाती है कि कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल अब जो नौजवान है, उनकी जातीय आधार जो उनका है, वो नौजवानों के बीच में मजबूत करते जा रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस ने जो अपना जो 2018 का जो चुनाव था उसमें 37% वोट मिला था, उसको 10% का इजाफा किया है ना, 57% वोट लिया। पर जो बीजेपी को बड़ा नुकसान, यहाँ 33 की जगह इस बार 28% वोट ही मिला है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस चुनाव की मैं यूं देखूं तो पीतलिया फैक्टर निश्चित रूप से बहुत बड़ा फैक्टर बन गया था। और ये तीनों उपचुनाव में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने चुनाव नहीं लड़ा, पर जो सुर्खियां जो बटोरी है पीतलिया ने, और विशेष रूप से जो पीतलिया के फार्म को जो विड्रॉ कराया बीजेपी ने, जिस ढंग से कि गंगापुर से लेकर और बेंगलोर तक रगड़ के रख देंगे, ये कहीं कहीं गले की हड्डी बन गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। कोशिश तो उन्होंने की थी कि पीतलिया को मैदान से हटाकर ट्रायंगल की जगह हम सीधा मुकाबला करेंगे, पर पीतलिया का जो वोट था, मैं जो रायपुर के रहने वाले नाथड़ियास के, 2018 से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो पीतलिया का बड़ा हिस्सा, आधे से ज्यादा हिस्सा कांग्रेस को ट्रांसफर होता नजर आता है। और बीजेपी ने भी अपना वोट जरूर रायपुर उपखंड में बढ़ाया, और इतना नहीं बढ़ा पाई। एक सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस का जो रघु शर्मा जो हेल्थ मिनिस्टर और धर्मेंद्र राठौड़ का माइक्रो मैनेजमेंट था, उसके अलावा जो कांग्रेस ने इस बार जो चुनाव लड़ा, वो जो कास्ट का जो एक तरह से पोलराइजेशन किया उन्होंने, विशेष रूप से क्योंकि ब्राह्मण ये भी बेनिफिट मिला कि प्रत्याशी के परिवार में जिस तरह से दावेदार नजर आ रहे थे, उनको समझा बुझाकर एक साथ चुनावों में उतारने में कांग्रेस सफल रही। ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है गायत्री देवी की जीत का। बिल्कुल स्वप्निल, जैसे ही गायत्री देवी का टिकट डिक्लेयर हुआ था, क्योंकि 2 बड़े दावेदार थे, कैलाश त्रिवेदी के भाई राजेंद्र त्रिवेदी और गायत्री त्रिवेदी उनकी पत्नी। दूसरे दिन इन लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर जयपुर में प्रदर्शन किया था, पर धर्मेंद्र राठौड़ और डिजास्टर मैनेजमेंट में रघु शर्मा दोनों ने इन सारे लोगों को अपने घर बुलाया, उनको चाय पिलाई, नाश्ता कराया। शाम होते होते 7 बजे वो इन लोगों को, जो असंतुष्ट लोग थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ले जाकर मिलवा लाते हैं, और कहीं कहीं गहलोत का जादू इन असंतुष्टों पर चल जाता। दूसरे दिन रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़ राजेंद्र त्रिवेदी के घर पहुंचते हैं। भाभी गायत्री त्रिवेदी अपने देवर के लिए खीर बनाती है और खीर खाती है। बाद में एक दिन में, मतलब 24 घंटे में, इन्होंने जो डिजास्टर मैनेजमेंट किया है, डैमेज कंट्रोल किया, वो कांग्रेस का जीत का बड़ा आधार बना। कैलाश त्रिवेदी की जो मृत्यु हुई, क्योंकि वो 4 बार चुनाव लड़े थे, 3 बार चुनाव जीते थे, उनकी सहानुभूति का लाभ मिला। एक कास्ट का पोलराइजेशन जो मैं कह रहा था आपको, ब्राह्मण, राजपूत और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और जो ओबीसी मूल की छोटी जातियां थी, चाहे वो गाडरी थी या कुमौत, उनको अपने फेवर में कांग्रेस इस बार सफल हुई है। इसलिए उनके 10% वोट का इजाफा हुआ और बड़ा मार्जिन 42,000 का यहां उन्हें मिला है। ठीक है। और बाबूलाल, मैं आपके पास आऊं तो देखिए, कांग्रेस के पास अब इन नतीजों के बाद कहने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए भी बहुत कुछ है क्योंकि राजसमंद में बीजेपी की प्रत्याशी बेहद कम अंतर से जीत पाती हैं। कहने का मतलब यह है कि इन चुनावों में अगर हम बीजेपी के लिहाज से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने पांवों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली हो।
तो मार ली, लेकिन लाज तो बची गई है कुल मिलाकर के बीजेपी की। अगर राजसमंद उनके हाथ से निकल जाता तो बहुत मुश्किल होती। सतीश पूनिया के पास में जवाब नहीं होता। जब केंद्र पार्टी आलाकमान उनसे जवाब मांगता तो शायद वो कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन फिलहाल संकट टल गया है। सतीश पूनिया की कुर्सी पर भी खतरा मंडराता आने वाले दिनों में। लेकिन फिर भी वसुंधरा समर्थक जो मंच है, जो वसुंधरा राजे के पीछे खड़े रहने वाले जो लोग हैं, उनकी ओर से बयान आया है कि राजस्थान में फिर से वसुंधरा राजे को सक्रिय क्यों नहीं किया जाए। पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो ये बताता है कि वसुंधरा राजे अगर सक्रिय होती तो शायद इस तरह के नतीजे नहीं आते। सहाड़ा में और जो सुजानगढ़ है वहां पर भी पार्टी जीत सकती थी। तो कुल मिलाकर ये पार्टी में जो खींचतान का माहौल है बीजेपी में वो चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल सतीश पूनिया की कुर्सी पर कोई संकट नहीं है और उनकी जो है लाज राजसमंद ने बचा ली है। लेकिन ये नतीजे बताते हैं लेकिन अंतर काफी कम रहा। बाबूलाल, देखा जाए तो राजसमंद की जो जीत है, अगर सहानुभूति फैक्टर इतना हाई होता तो वो गैप हमें ज्यादा नजर आता जीत का, जो कि बीजेपी प्रत्याशी का रहा। मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि कांग्रेस ने परफॉर्म किया, सहानुभूति लहर उतना नहीं चली और भी अन्य चीजें नहीं, जिसकी वजह से आप उस जीत से अपने आप पर सरफुंदे नहीं लगा सकते। आप ये नहीं दिखा सकते कि देखिए मेरे कपड़ों पर कितने सारे सितारे चमक रहे हैं। वैसी जीत नहीं है राजसमंद में बीजेपी के लिए। जीत तो नहीं है, लेकिन बीजेपी में क्या हुआ, स्वप्निल, भीतरघात हुई, एक धड़ा बिल्कुल खिलाफ रहा। गुलाब चंद कटारिया के जो बयान आए उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत टूटा। सतीश पूनिया अलग थलग पड़ गए थे, अकेले थे। दिया कुमारी का उन्हें बहुत जबरदस्त साथ मिला। जो चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं सीपी जोशी, उन्होंने बहुत मेहनत करी वहां पर। निर्मल कुमावत भी गए, उन्होंने कुमावत बिरादरी को वहां पर मनाया। लेकिन जो छवि थी कांग्रेस के उम्मीदवार की वो बहुत अच्छी थी। इससे बेहतर उम्मीदवार कांग्रेस नहीं दे सकती थी राजसमंद में। लिहाजा उन्होंने बहुत अच्छे से फाइट किया और माना यही जा रहा था कि बहुत ही नजदीकी मुकाबला होगा। बहुत जान लगाई है कांग्रेस ने पहली बार राजसमंद में, इसलिए मुकाबला कांटे का रहा। लेकिन आखिरकार जीत बीजेपी को मिली। तो लोग यही कहेंगे कि मेवाड़ अभी बीजेपी का गढ़ है, लेकिन अब इस गढ़ में सेंध तगड़ी लगाई है कांग्रेस पार्टी ने। और वल्लभनगर के जो चुनाव होंगे उसमें ये जो बढ़ा हुआ मनोबल है कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ये वहां पर भी दिखाई देगा और बीजेपी के पसीने छूटना तय है वहां पर भी। लेकिन सीएम अशोक गहलोत 2.5 साल बाद में जब इस तरह के नतीजे लेकर के आते हैं तो फिर उससे साफ साबित होता है, स्वप्निल, कि सरकार कांग्रेस के लिहाज से अगर मैं पूछूं इन उपचुनावों में नो डाउट तनसुख बोहरा वहां पर काफी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने राजसमंद में। लेकिन जो अन्य जो 2 सीटें हैं, क्या इसे महज सहानुभूति लहर से हासिल हुई जीत कह देना या कास्ट फैक्टर के लिहाज से हासिल हुई जीत कह देना काफी होगा? क्योंकि कांग्रेस तो अब ये बताना चाहेगी कि भाई ये तो ठीक है सहानुभूति थी, लेकिन मोहर भी है हमारे काम पर। क्या ये नतीजे सहानुभूति से आगे कहीं पर कुछ प्रिडिक्शन दे रहे हैं? बिल्कुल जी, देखिए जो जनता है वो विकास का मुद्दा हावी रहता है उपचुनाव में और वो सरकार के साथ ही जाया करती है। हालांकि वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान उपचुनाव में उनकी करारी हार हो गई थी, लेकिन हमेशा यही माना जाता है, एक कॉमन सेंस यही कहता है और नतीजे इतिहास ऐसे बताता रहता है। लेकिन सुजानगढ़ में एक ही परिवार के 2 लोग चले गए तो सहानुभूति की एक लहर थी। खुद मास्टर भंवरलाल मेघवाल की डेथ हुई, उनकी बेटी चली गई, तो आम जनता में एक पब्लिक परसेप्शन बन चुका था कि मनोज मेघवाल को जिताना है। अगर मास्टर भंवरलाल मेघवाल को सच्चे मायने में श्रद्धांजलि देनी है तो फिर जिताना ही पड़ेगा। तो कहीं टिक नहीं पाए जो खेमाराम मेघवाल थे, बड़े सीनियर लीडर थे और उनसे कोई अच्छा कैंडिडेट बीजेपी के पास हो नहीं सकता था। लेकिन वहां पर भी भीतरघात हुई, पार्टी का कार्यकर्ता मन से नहीं लगा और पार्टी जान ही नहीं पाई, होमवर्क ढंग से नहीं हुआ बीजेपी का। लोग मान रहे थे कि बहुत कांटे का मुकाबला होगा, कड़ी टक्कर देंगे और जाट वोट जो हैं वो बिखर गए, 3 जगहों पे चले गए। ज्यादा वोट जो है हनुमान बेनीवाल ने हासिल किए, जिसकी वजह से बीजेपी को ये लग रहा था कि जाट वोट जो है अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो वो बहुत अच्छी फाइट कर पाएंगे। लेकिन आखिरी दौर तक हनुमान बेनीवाल के लीडर। ठीक है, शुक्रिया बाबूलाल और प्रमोद, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। के बाद स्वागत है आप सभी का। सुजानगढ़ सीट के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जीत के लिए जनता का धन्यवाद दिया। भंवर सिंह भाटी ने कहा कि सरकार और दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल के काम पर वोट मिला। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को और धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक रिकॉर्ड वोटों से 35,000 से के करीब वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज मेघवाल जी विजयी हुए हैं। और उसके साथ साथ
जो हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उनके द्वारा पिछले 2 सालों में जो किए गए कार्य हैं, उन कार्यों पर और मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल का जो जुड़ाव था सुजानगढ़ क्षेत्र की जनता से, उस पर और उन्होंने विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए जो काम करवाए, उस पर सुजानगढ़ की जनता ने मोहर लगाई है। और निश्चित रूप से मैं तमाम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, वहाँ के मतदाताओं का और जितने भी हमारे पार्टी के संगठन के पदाधिकारी सक्रिय रहे, हमारे मंत्रिमंडल के साथियों का सहयोग रहा, मैं सबको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और सुजानगढ़ का जो चुनाव था, ये चुनाव राजस्थान सरकार में कांग्रेस के मुखिया के नेतृत्व में लड़ा गया। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, हमारे प्रभारी अजय माकन जी, इन सब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने सुजानगढ़ में पिछले 1-1.5 महीने तक काम किया। मनोज मेघवाल को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया। उसके समर्थन में, भाई मनोज मेघवाल के समर्थन में सभी लोगों ने एक टीम की भावना के साथ कार्य किया। सुजानगढ़ के लोगों का मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमने जो हमारे ऊपर जो विश्वास सुजानगढ़ की जनता ने किया है, कांग्रेस की सरकार पर किया है, भाई मनोज मेघवाल पर किया है, हम निश्चित रूप से सुजानगढ़ की जनता की भावनाओं के अनुसार उनका मान सम्मान रखेंगे। और जो बातें हमने कही है, जो विश्वास और भरोसा सुजानगढ़ के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, उस भरोसे पर हम आने वाले 3 साल तक हमारी सरकार है, हम कायम रहेंगे। मैं पुनः सुजानगढ़ के लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूं और विशेषकर भाई मनोज मेघवाल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो विधायक बने हैं और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आने वाले समय में नए आयाम स्थापित करेंगे। विधानसभा उपचुनाव परिणाम में कांग्रेस की जीत को प्रताप सिंह खाचरियावास ने गहलोत सरकार के काम की जीत करार दिया है। खाचरियावास ने कहा कि उपचुनाव हमेशा विपक्ष जीतता आया, लेकिन इस बार यह परंपरा टूटी है और पब्लिक ने गहलोत सरकार के काम पर मुहर लगाई है। ये इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता। जब देश में आप मैनेजमेंट अपने हाथ में लेते हो, उन राज्यों को ज्यादा ऑक्सीजन दे देते हो जहां फालतू पड़ी रहती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हैं कि राज्यों को आपस में एक दूसरे की मदद करने का अधिकार दो, यदि कोई हमें ऑक्सीजन देना चाहता है तो हमें दे सके। लेकिन आप 18 वर्ष को फ्री वैक्सीनेशन नहीं करते और जो आपने हालात क्रिएट किए हैं उनके बीच में ये रिजल्ट आए हैं। बीजेपी के प्रदेश के नेता कहते थे कि एंटी इनकम्बेंसी है और हम जो कांग्रेस की 2 सीटें सुजानगढ़ और साड़ा ये भी जीतेंगे, राजसमंद भी जीतेंगे। राजसमंद में भी 5000 वोटों से बीजेपी जीती है। पिछली बार शायद 24,000 से जीते थे ये लोग, 24,000 से या 20,000 से, मेरे को पक्का याद नहीं है। तो इतना बड़ा अंतर कम हुआ है। तो ये आप मानकर चलिए, राजस्थान में तीनों सीटों पर जो टोटल वोट है उसमें परसेंटेज ऑफ वोट कांग्रेस को मिला है, कांग्रेस की गहलोत सरकार को मिला है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसको जनता का बड़ा समर्थन है। लोग मोदी सरकार के झूठ से, धोखे से और धोखे की राजनीति से परेशान हैं। लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस को वोट मिला, इसलिए हम 2 सीटें साड़ा और सुजानगढ़ जीते। बीजेपी से हम राजसमंद की सीट कुछ अंतर से हार गए। तो मैं इतना कह सकता हूं कि ये रिजल्ट ये दर्शाते हैं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर वापसी करेगी और हम राजस्थान में आने वाला वल्लभनगर का चुनाव भी जीतेंगे, क्योंकि पूरा राजस्थान देख रहा है कि अभी अभी जो राजस्थान के साथ भेदभाव हुआ ऑक्सीजन में, उससे लोगों की डेथ हो गई, उसका बदला भी वल्लभनगर के चुनाव में राजस्थान की जनता। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी ने जीत दर्ज की। दीप्ति माहेश्वरी ने कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा को 5310 वोटों से शिकस्त दी। 25 राउंड तक चली मतगणना में कांग्रेस और बीजेपी के बीच 18 राउंड तक कांटे का मुकाबला रहा। दीप्ति माहेश्वरी ने जीत दर्ज कर बीजेपी के गढ़ को बरकरार रखा। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी को राजसमंद की जनता ने अपना नया विधायक चुन लिया। इस वक्त दीप्ति माहेश्वरी खुद हमारे साथ है। आइए उनसे जानते हैं, राजसमंद की जनता ने आपको अपना विधायक चुन लिया। सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी राजसमंद के लिए? सबसे पहली प्राथमिकता तो आज SOS सिचुएशन जो हमारे कोरोना रिलेटेड है वो ही सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है राजसमंद को, जो कमियां रह रही हैं, सबसे पहले तो पूरी करेंगे और इसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए।
एक विधानसभा के चुनाव का जब प्रचार चल रहा था, प्रचार के दौरान बार बार ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि आप हमें जीताओगे तो हम 100 को सवाया कर देंगे, नहीं तो आप हमारे घर, हम हमारे घर। अब आपको सरकार राज्य सरकार के साथ काम करना है, तो क्या ऐसा नहीं आपको ये लगता है कि सेंट्रल से ज़्यादा राज्य सरकार आप कितनी मदद कहाँ से ले पाएंगे? देखिए, डिपेंड तो नेचुरली गवर्नमेंट का तो साथ रहता ही है। दिया जी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहने वाला है डेवलपमेंट में, तो उसमें कोई दोहराए की बात। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने उपचुनाव में जीत पर कांग्रेस के उत्साह पर तंज कसा। तीनों उपचुनाव का परिणाम उन तीनों स्वर्गीय नेताओं के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में की गई जनता की सेवा के बदले में उनके ही परिवार के लोगों को बचे हुए 2.5 साल के लिए आशीर्वाद दिया और उनकी सेवाओं का एक तरह से जनता ने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। मैं सोचता हूं कि इसमें कांग्रेस अगर ये दावा करे कि हमारे कारण से जीत गए, ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूं ये तीनों ही स्वर्गीय जो नेता है, उनके परिवार के लोगों को ही जो टिकट मिला है, जनता ने उन स्वर्गीय नेताओं के सम्मान में और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए इस परिणाम को उन्होंने आपके और मेरे सामने रखा है। मैं सोचता हूँ इस पे ज्यादा किसी को अभिमान करने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ जिन बंधुओं ने भी, जिन कार्यकर्ताओं ने भी काम किया और उनके काम के कारण से ये जो परिणाम आया, उन सब कार्यकर्ताओं के प्रति भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त ब्रेक के बाद बात कोरोना की जानलेवा लहर की।